तो ईसाई धर्म लोग पूजा क्यों कर रहे हैं? भाई आप थोड़ी सी सुन लेंगे हमारी बात। सुनाइए सुनाइए बिल्कुल। अगर सुनने के तैयार है तो सुनाने के लिए तैयार है, नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? सुन लीजिए अगर सुनना है तो। बिल्कुल सुनेंगे। सुनेंगे नहीं तो क्या बताएं? बोल रहे बजरंग दल वाले सब लोग ऐसा कर रहे। क्या बोल रहे थे? वो लोग बोल रहे थे तुम लोग धर्म परिवर्तन करा रहा है, तुम लोग क्या बोलता है बिरसा मुंडा को पूजने वाला, और तुम लोग ऐसा धर्म परिवर्तन करा रहा, अंग्रेज बना रहा है, ऐसा करके वो लोग बोल रहा है। बोल करके पूरा मार पीट के पूरा अंदर से लेकर बाहर तक पूरा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने अमेरिका से निकलकर आई है, जिसने पूरी दुनिया के मसीह विश्वासियों के दिलों को हिम्मत दी है। और यह खासकर अमेरिका में रह रहे उन मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक घोषणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है, जो कि एक्स के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए बताया है कि अब अमेरिका में मसीह विश्वास की बेअदबी या फिर वहाँ के बाइबल की बेअदबी या किसी भी क्रिश्चियन फेथ से रिलेटेड चीज़ की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी के साथ वो शानदार हैं, प्रधानमंत्री वो शानदार हैं, हम दोस्त हैं, लेकिन मुझे बस इस खास समय में जो वह कर रहे हैं वह पसंद नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बात से निराश हूं कि भारत तुम हम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हो, तुम हम पर जाति परिवर्तन का, जातिवाद का आरोप लगाते हो। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, जब एक व्यक्ति अपने घर से नशे को छोड़ता है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन से पाप को छोड़ता है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन से बुराई को छोड़ता है, ये तुम्हारे लिए धर्म परिवर्तन होगा, हमारे लिए जीवन है। और इस जीवन को हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब सत्य हमारे पास है हमें कोई डरा नहीं सकता। मसीहों को तुम डराते हो, कि हमारा डर नहीं, हमारा यीशु मसीह की शिक्षा है कि सबसे प्रेम करो, सबके साथ रहो और सबके साथ रहकर उनका सम्मान करो। तुम्हारे जीवन में तुम क्या करते हो? दूसरों का अपमान करते हो, पर मसीह हमें दूसरों से प्रेम करना और दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। और इस बयान में यह भी कहा गया है कि पहले की सरकारों के समय मसीही समाज को नीचा दिखाया जाता था और उनकी आस्था को दबाने के लिए कई नीतियां, कई कानूनों का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन अब उस दौर का अंत हो चुका है और अब वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सरकार ने यह तय किया है कि मसीह समाज की बेअदबी करने वाले काम, ऐसी नीतियां और ऐसे रवैये अमेरिका से अब ख़त्म किए जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि अब वहाँ के ऊपर मसीह विश्वास की इज्जत को सुरक्षित रखा जाएगा और उस पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि दोस्तों, एक तरह से कहा जाए कि अब वहाँ पर कोई क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ या फिर बाइबल के ख़िलाफ़ या वचनों के ख़िलाफ़, परमेश्वर के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। अगर बोलता है तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर कोई बाइबल को फाड़ता है या फिर जलाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा फैसला दोस्तों इसलिए लिया गया है क्योंकि ट्रंप ने शुरुआत में ही जब उनकी सरकार आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हम अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे, यानी कि उसको फिर से मजबूत अमेरिका बनाएंगे, वहाँ पर क्रिश्चियन नेशन को लेकर आएंगे। और ऐसे समय में जब देश में जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दुनिया भर में कई तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं, कई जगह मसीहता बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे समय में ऐसे फ़ैसले लेना बहुत ही ज़रूरी बन चुका है। और दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की ही खबर नहीं है, बल्कि हम सब के लिए भी एक अच्छी खबर या फिर एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जिस तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में बिना किसी बात के मसीह लोगों को सताया जाता है,
उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ़्तार करवाया जाता है। उस पर भी इंटरनेशनल प्रेशर अब पड़ने वाला है, क्योंकि जब यह कानून वहाँ पर शुरू होगा और इससे जो विरोधी हैं उन पर और भारत सरकार के ऊपर जब भी कहीं मसीह स्ताव होगा तो इंटरनेशनली दबाव पड़ेगा और फिर यूएन इसको लेकर एक्शन लेगा। और प्रभु यीशु ने कहा था कि दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढांढस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए अब जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी मसीह विश्वास को मान्यता देने लगी हैं और उसकी रक्षा करने की बातें करने लगी हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु की योजना अपने समय पर पूरी हो रही है। और भारत के मसीह लोगों के लिए यह संदेश है कि चाहे अभी हमारे देश में मसीहियों को कई चुनौतियां झेलनी पड़ रही हों, लेकिन प्रभु सब देख रहे हैं, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि विश्वास में मजबूत बने रहने की ज़रूरत है। और अमेरिका में ये जो बदलाव हुआ है, ये हमें यह याद दिलाता है कि एक दिन जहाँ भी न्याय और सच्चाई की आवाज़ ज़रूर बुलंद होगी और सुसमाचार का प्रचार हर एक भारतीय के घर घर होगा और जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि भारत में भी सरकारें और लोग सच्चाई को पहचानें और यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की इज्जत हो। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैंने अमेरिका में जाके ये बात मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम था अमेरिका ऐसा है वैसा है, लेकिन जब मैं अमेरिका में गया हूँ मैंने ये बात अनुभव से और स्पिरिट से सीखी कि अमेरिका जैसे गिवर्स, देने वाले और बोने वाले पूरी दुनिया में कहीं नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। रियली मैं तुमको बता रहा हूं। और अगर आप सबसे अधिक बरकत देखेंगे वो अमेरिका में आपको मिलेगी। सबसे अधिक बरकत अगर लोगों के पास है वो अमेरिका में है। एक एक विश्वासी के पास 2-2 घर है, 3-3 घर हैं। मैं दूसरे देशों में भी गया हूं अलग, लेकिन वहां पे बोने की स्पिरिट नहीं, बहुत कम बोते हैं वो लोग। जो चर्च से जुड़े हुए हैं वो लोग बोते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं ओवरऑल क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं। सबसे छोटी करेंसी में बोते हैं, पता क्या सोच के, ओ अगर ये नाइजीरिया में गया ये 5 पाउंड तो वहां पे तो ये बन जाएगा 1000 रुपया, इस तरह से बोते हैं। लेकिन अमेरिकन लोग जब बोते हैं वो अपने थाउजेंड्स में बोते हैं और इसीलिए परमेश्वर उनको बढ़ाता जा रहा है। मालूम आपको पता है अमेरिका में बुलाहट थी लोगों की कि जाओ और चर्चेस को सपोर्ट करो। 90% इवेंजलिस्ट पूरी दुनिया में जिन्होंने काम किया अमेरिका ने निकाले थे। और अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री नहीं था, यीशु मसीह अमेरिका से नहीं आए। अमेरिका पाप में फंसा हुआ कंट्री था। जब वहां पे बेदारी होनी शुरू हुई, जब लोगों ने अपनी बुलाहट को समझा कि मेरी पहली बुलाहट परमेश्वर के साथ है, दूसरी बुलाहट मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, खुदा के कामों को, इवेंजलिज्म को सपोर्ट करूंगा। 1 उठा, 2 उठे, 3 उठे, इतनी बेदारी हुई, इतने अमीर लोग वहां पे हुए और वही स्पिरिट लोगों में जाती गई। हर बंदा अमेरिका में बोने वाला है आज। हर बंदा, अगर कोई अमेरिका चला गया उसको बोने की आदत पड़ जाती है। दूसरे देश भी हैं, इंग्लैंड भी है और कंट्रीज भी हैं, लेकिन आपको वैसी वहां पे गिविंग नहीं मिलेगी। चर्च के लोग बोते हैं, जो हमारी चर्च के साथ जुड़े हुए, उनको टीचिंग पता है, उनको परमेश्वर का वर्ड पता है, वो बोते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं कि बहुत लोग वहां नहीं मिलते उन देशों में जितने अमेरिका में मिलते हैं। और उसी वजह से जब बुलाहट पकड़ लेता है आदमी, जब अपनी कॉलिंग को पकड़ लेता है, अपनी पर्सनल कॉलिंग को पकड़ लेता है, सेकंड कॉलिंग को पकड़ लेता है, परमेश्वर उसे छुटकारा देता है, बड़ा छुटकारा। एक बिग डिलीवरेंस आपका वेट कर रही है।